तो ये कहानी है 20वीं सदी के मोस्ट वांटेड किलर की, जिसने यहाँ पे 37 कत्ल किए और कत्ल करने के बाद वो लेटर भेजा करता था यहाँ पे पुलिस को कत्ल के सबूत के साथ, जिससे ये पता लगता था कि कत्ल उसी ने ही किया है। लेकिन फिर भी पुलिस उसको कभी भी पकड़ नहीं पाई और पुलिस क्या अमेरिका की CIA भी मिलकर जो है वो उसको नहीं पकड़ पाई। और उसको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो गया था कि वो पुलिस को अपने अगले कत्ल के लेटर भी भेजा करता था कि मैं अगला टारगेट किसको करूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। तो वो कैसे बचता रहा पुलिस से और क्यों पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई, आज जानेंगे इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है यहाँ पे 20 दिसंबर 1968 से, जब यहाँ पे एक कपल जो है ना वो जा रहे थे डेट पे और वो दोनों यहाँ पे कार में थे। रास्ते में उन्होंने गाड़ी रोकी है और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि पीछे से जो है वो एक गाड़ी आती है और वो गाड़ी आके जो है वो उनके साथ ही रुकती है। और उसके बाद फिर उसमें से एक बंदा निकलता है जिसने यहाँ पे मास्क पहना हुआ था और वो उन दोनों कपल्स को जो है वो फायरिंग करके मार देता है। और उसके बाद फिर जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है तो उसके बाद फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल अखबार को जो है वो एक लेटर आता है जिसमें वो सारी डिटेल्स थी कि कितनी गोलियां मारी गई, कौन सी गोली चलाई गई, और ये सारी डिटेल्स थी जो यहाँ पे सिर्फ पुलिस को पता थी। और उस लेटर में जो है ना सिंबॉलिक ज़बान में भी जो है वो कुछ लिखा हुआ था जिसे वहाँ पे जो है वो कोई भी नहीं सॉल्व कर पाया। और वो लेटर यहाँ पे CIA को भेजा गया, CIA भी इसको नहीं सॉल्व कर पाई। उसके बाद फिर 4 जुलाई 1969 को दोबारा जो है ना एक कपल गाड़ी में जा रहा था। उन्होंने भी अपनी गाड़ी रोकी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए और फिर ज़ोडिएक की गाड़ी भी जो है वो आके वहीं पर ही रुकती है। डार्लिन नाम की जो है ना एक लड़की बैठी हुई थी। ज़ोडिएक अपनी गाड़ी से उतरता है और उन दोनों को जो है वो फायरिंग कर देता है, जिससे डार्लिन वहीं पर ही मारी जाती है, जबकि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो यहाँ पे जख्मी हो जाता है। और उसके बाद फिर वो पुलिस को भी खुद फ़ोन करके बताता है कि यहाँ पे जो है ना लाश पड़ी हुई है, आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दो। और उसके बाद फिर अगले दिन क्रॉनिकल अखबार को जो है वो एक और लेटर जाता है, उसमें भी जो है वो सेम उसी तरीके से सारी डिटेल्स मेंशन थी कि कितनी गोलियां मारी गई, कौन सी गोली चलाई गई है, जिससे ये साबित हो रहा था कि ये एक किलर का ही लेटर है जिसने यहाँ पे डार्लिन का कत्ल किया है, उसी का ही लेटर है। और उस लेटर में भी जो है वो सिंबॉलिक ज़बान लिखी हुई थी और ये भी लिखा हुआ था कि इस लेटर को जो है वो अपने अखबार में जो है वो पब्लिश कर दो तो मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दूंगा। और उसके बाद फिर वहीं पर ही मौजूद एक बंदा था, क्रॉनिकल अखबार में ही काम कर रहा था, उसने वो सिंबॉलिक ज़बान पढ़ी और उसने कहा कि ये बंदा जो है वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा। लेकिन फिर भी जो है ना वो अखबार में पब्लिश कर दिया जाता है उस लेटर को। और अखबार में वो लेटर पब्लिश होने के बाद जो है ना वो जब सारे लोग उस लेटर को पढ़ते हैं तो एक कपल थे, उन्होंने यहाँ पे क्रॉनिकल अखबार को एक लेटर भेजा और उसमें भी यही लिखा हुआ था कि इस सिंबॉलिक ज़बान का मतलब है कि ये जो किलर है ये अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा। और उसके बाद फिर 1 अगस्त को यहाँ पे क्रॉनिकल, एग्जामिनर और वेलेडो टाइम्स को जो है वो सेम लेटर जाता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि अब मैं जो है वो एक और कपल का कत्ल करने वाला हूँ। पुलिस और CIA दोनों इन्वेस्टिगेशन कर रही थी लेकिन कोई भी जो है वो उस किलर का सुराग नहीं लगा पा रहा था। उसके बाद फिर 27 सितंबर 1969 को यहाँ पे एक कपल जो है वो पिकनिक बनाने गए हुए थे एक लेक के करीब, और वो दोनों जैसे यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे तो एक बंदा आता है जिसे यहाँ पे जो है ना वो लड़की देख लेती है और उसके बाद फिर जो है ना उसके हाथ में गन थी, तो वो दोनों यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। वो दोनों समझते हैं कि वो यहाँ पे चोरी करने आया है, तो वो दोनों अपना सारा सामान निकाल के फेंक देते हैं, अपनी चाबी भी दे देते हैं, वॉलेट दे देते हैं। उसके बाद फिर वो जो किलर था वो उन दोनों को जो है वो उल्टा लेटने को कहता है और उसके बाद फिर वो पीछे से उन दोनों के हाथ पैर बांध देता है और उसके बाद फिर वो छुरियां मार मार के जो है ना उनके ऊपर हमला करता है, जिससे यहाँ पे लड़की इसी वक्त मारी जाती है जबकि लड़का जख्मी हो जाता है। और फिर दोबारा यहाँ पे लेटर भेजता है क्रॉनिकल अखबार को सारी डिटेल्स के साथ और उन्हें इस लेटर को पब्लिश करने को बोलता है। फिर क्रॉनिकल अखबार उसको पब्लिश कर देता है और उसके बाद फिर 11 अक्टूबर 1969 को यहाँ पे ना वो ज़ोडिएक किलर एक टैक्सी में बैठता है और उस टैक्सी ड्राइवर को जो है वो एक जगह पे लेके जाने को बोलता है। जैसे ही वो टैक्सी ड्राइवर उस जगह पे लेके जाता है तो उस टैक्सी ड्राइवर को भी यहाँ पे वो मार देता है और उसकी शर्ट, फ़ोन से लथपथ शर्ट का ना एक छोटा सा टुकड़ा काट के ले जाता है अपने साथ।
पुलिस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुँचती है और फिर अगले दिन जो है वो क्रॉनिकल अखबार को लेटर जाता है कि पुलिस यहाँ पे कितनी बुद्धू है, कितनी बेवकूफ़ है। मैं उस टैक्सी ड्राइवर का कत्ल करने के बाद करीब के एक गार्डन में ही बैठा हुआ था और वहाँ मैं सारी रात बैठा रहा और जो है ना पुलिस जब भी मुझे नहीं पकड़ पाई। और उस टाइम पे यहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर जो है ना लोगों ने रात को बाहर निकलना बंद कर दिया था घर से, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ज़ोडिएक किलर की वजह से। और उसके बाद फिर इन सारी इन्वेस्टिगेशंस के बाद पुलिस को ये पता लगता है कि उसका जूते का नंबर यहाँ पे 10 है और वो वाले जूते पहनता है जो सिर्फ यहाँ पे मिलिट्री बेसिस में पहनाए जाते हैं सोल्जर्स को। और उसके बाद फिर 26 जुलाई 1971 को यहाँ पे CIA को इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक लेडी मिलती है जो यहाँ पे ये बात बताती है कि उसके साथ स्कूल में कुछ टाइम पहले एक टीचर काम करता था जो यहाँ पे हर वक्त मर्डर की ही बातें करता था और वो कहता था मैं जब भी किसी का मर्डर करूँगा तो मैं अपना नाम ज़ोडिएक बताऊँगा और अखबार वालों को लेटर भी भेजा करूँगा ये बताते हुए कि वो कत्ल मैंने ही किया है। और उसके बाद फिर वो लेडी बताती है कि उसको जो है वो सेक्स ऑफेंड की वजह से जो है वो जेल हो गई थी और अब वो एक मिल में काम कर रहा है। तो पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है, उसका नाम था यहाँ पे आर्थर ली एलएम। तो उसके बाद फिर जब पुलिस और CIA जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है यहाँ पे आर्थर की, तो वो देखते हैं कि वही जूता पहना हुआ था आर्थर ने जो यहाँ पे ज़ोडिएक का है और उसके अलावा यहाँ पे जो उसकी घड़ी थी ना वो उस पर भी यहाँ पे ज़ोडिएक लिखा हुआ था। तो उसके बाद फिर जो CIA है वो इसके घर पहुँच जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन वहाँ पे ना इनको कोई भी सबूत नहीं मिलता है। तो इससे ये नहीं प्रूव कर सकते थे कि जूता सेम होने से जो है वो यही ज़ोडिएक है। सिर्फ जूते की बुनियाद पे या घड़ी की बुनियाद पे ये जो है वो उसको कोर्ट में कातिल प्रूफ नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर इसी तरीके से और भी बहुत सारे कत्ल इसने किए। 1974 में यहाँ पे एक लेटर भेजा है इसने क्रॉनिकल अखबार को ये बताते हुए कि अब मेरे किल्स 37 हो चुके हैं। और उसके बाद 1974 के बाद से ना यहाँ पे सारे लेटर्स आना बंद हो गए। और उसके बाद फिर ये जो आर्थर नाम का बंदा था ना इसकी यहाँ पे 1992 में यहाँ पे डेथ हो जाती है और आज तक जो है उस ज़ोडिएक किलर को पकड़ा नहीं गया और अब तक तो शायद वो मर भी चुका होगा। और 3 कैदी यहाँ पे 210 फीट लंबी सुरंग बना के जेल से किस तरह भागे वो भी पुलिस की आंख के नीचे से, तो जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। 2 लोग यहाँ पे बर्फ़ के अंदर फंसे रहे वो भी 3 साल तक, वो भी बिना खाने के। तो उन्होंने यहाँ पे कैसे सर्वाइव किया और वो अपने कंट्री वापस कैसे आए, जानने के लिए आप ये वाला वीडियो क्लिक करके देख सकते हैं। सब्सक्राइब करें यहाँ पे क्लिक करके ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको आगे चल के मिलती रहे। मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।